श्रीमान जी, इसे कहाँ रख दें? जाओ बाहर जाकर रख दो। मोरोपंत, तुम यहाँ बैठे हो और श्रीमंत सरकार वर पक्ष को निमंत्रण पत्र देकर अभी तक नहीं आए। जी वही साहब, मैं भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। श्रीमंत सरकार, सब कुशल मंगल तो? हाँ मोरोपंत, निमंत्रण पत्र काशी नरेश ने स्वीकार कर लिया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। श्रीमंत सरकार, फिर इतना? मोरोपंत, अगर हमें ये मालूम होता कि काशी नरेश के गंगाधर राव से कोई संबंध है तो हम हमें लगता है अवश्य गंगाधर राव ने कोई अशिष्टता की है। नहीं बनी साहब, वो इस प्रथा में भी उपस्थित नहीं था, परंतु उसकी अशुभ छाया ने काशी नरेश को अवश्य पकड़ लिया है। जब वो थे ही नहीं तो? बहनी साहब, काशी नरेश तब तक बारात लेकर नहीं आएंगे जब तक उनके परम मित्र झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव आखिर चौसर या उससे महत्वपूर्ण कार्य करके वापस ना आ जाए। भले भले विवाह का शुभ मुहूर्त टल जाए। ये कोई बात हुई? जब विवाह की किसी प्रथा में वो उपस्थित ही नहीं थे, तब भी उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। हम क्या कर सकते हैं? महाराज, शनाई वादक और ढोल ताशे वाले आ गए। हाँ, जाकर उनसे कह दो कि शहनाई वादन प्रारंभ करें। क्या आप सचमुच हमसे खफा हो गए? अगर चांद को ये एहसास होता कि ना जाने कब से एक चकोर उस पर निसार हुआ जा रहा है, तो यकीनन चांद उसकी बाहों में होता। ये खत, ये तो मैंने महाराज गंगाधर राव। अगर चांद को ये एहसास होता कि ना जाने कब से एक चकोर उस पर निसार हुआ जा रहा है, तो यकीनन चांद उसकी बाहों में होता। ये खत? मोती भाई, मोहब्बत की चाशनी से लबरेज ये खत अगर सचमुच गंगाधर राव को मिल जाता, तो यकीनन गंगाधर राव पर लगा के उड़ाते और इन हसीन बाहों में होते। वो आते या ना आते, ये मेरा मसला है। बराए करम आप ये बताइए, ये खत आपको कैसे मिला? मोती भाई, ये झांसी का महल है। गंगाधर राव की गैर मौजूदगी में हवा भी भोपटकर और नरसिंह राव की इजाजत के बिना बाहर नहीं जाती। फिर ये तो एक खत है
और ये खत तो मैंने कासिद से भेजा था, तो उन्हें कैसे मिल सकता है? अभी नहीं आई हो ना? तुम क्या जानो दरबार की सियासी पेचीदगियों को, वरना ये गलती ना करती। एक और खत भेज कर देख लो। अब मैं कोई खत नहीं भेजूंगी और वो आएंगे, समझी आप? आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन अकेले नहीं, दुल्हन के जोड़े के साथ। और वो दुल्हन होगी मणिकर्णिका। तुमने तो उसकी तस्वीर देखी है ना? सुना है इतनी हसीन है जैसे परवरदिगार ने हीरे पीसकर उसकी रचना की है। होगी। और आपको क्या लगता है, ये सब सुनकर मैं जल भुन जाऊंगी? जाहिर भले ही ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की हालत से पूरी तरह वाकिफ हूँ। माननीय श्यामराव जी ने आपकी पुत्री इंदु से विवाह करने से इनकार कर दिया है। इसका कारण मनुबाई है। जब से हमारे महल में आई है, कभी हमारे नियमों का पालन नहीं किया इसने। आज से बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम्हारी इच्छा भी हमारे लिए अपशगुन है। उस कवच का मिलना अति आवश्यक है, अन्यथा बात बहुत बढ़ जाएगी। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है। इस बार तेरे विवाह के समय कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो हम जीवित नहीं रहते। हमें तुरंत वो कवच चाहिए, अन्यथा ये बारात वापस चली जाएगी। मनु, तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरी बार भी तुम्हारे ही कारण। इंदु दीदी, हमारे मनोतीत को क्या हो गया? अरे मिल जाएगा मनोतीत, मत रो। हे देवा, कवच ढूंढवा दो ना। मैं एक बार फिर झांसी नरेश के कक्ष में जाती हूँ। नहीं मनोतीत, मत जाना। पकड़ लेंगे तो बहुत मारेंगे। इससे पूछो, खा लो, तुम्हारे लिए भोजन लाए हैं। वो शिव कवच ढूंढ के लाओगे तो और देंगे। झांसी नरेश से। अरे मनोतीत, रुको तो, मैं कटोरी गिर गई। किसी कबूतर ने लाके दिया जिसको हमने खाना खिलाया था। अरे सोचने तो दो, शीघ्र इसे वापस भी करना है। कैसे करें? चलो। आप भी भोपट करजे हमारे विवाह को लेकर इतने उतावले हो रहे हैं। अब चित्र क्या देखना? चित्र हम यहाँ लाए हैं महाराज। कहाँ है? आइए महाराज।
रघुनाथ ये? हाँ महाराज, ये तो वही। तुम लोगों को ये कवच कहां से मिला? नहीं महाराज, हम तो केवल चित्र लेकर आए थे। महाराज, अवश्य ये सिद्ध कवच किसी ने खिड़की से अंदर फेंका है। ये तुम्हारा ही दिख रहा है। नहीं तो, इसकी नाक देखो और इसके गाल। मैं ऐसी नहीं दिखती। अरे नहीं नहीं मनु दीदी, ये तो तुम्हारा ही दिख रहा है। हाँ प्राची, तुम ठीक कह रही हो। ये थोड़ी बहुत मेरी जैसी दिखती है। चलो प्राची, अंदर चल के देखते कि मेरा ही चित्र यहाँ क्यों आया। चलो। देखो प्राची, तुम छोटी हो, वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे। ऐसा करो, तुम चुपके से अंदर जाओ और देखो वो मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। चाहती हूँ तुम यहीं छुपे रहना, ठीक है? जल्दी। महाराज, विश्वास कीजिए, मणिकर्णिका एक अत्यंत दुष्प्राप्य कन्या है। देवा रे देवा, हमारी मन्नू दीदी को दुष्पाप करना बोल रहा है। महाराज, तात्या जी का आशय ये है कि ये कन्या बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई है। महाराज, इस कन्या की साहसिक क्षमता हमने कानपुर में देखी। हे देवा, इनको तो कानपुर वाली बात में मालूम है। इसने एक अंग्रेज को हिंदुस्तानी के सिर पर पगड़ी रखने के लिए विवश कर दिया था। क्या कह रहे हैं आप? महाराज, ऐसी विलक्षण कन्या का झांसी में होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ से जाने के बाद ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम अकेली हो गई हो। बस याद करना, और तुम्हारी माँ तुम्हारी आंखों के सामने होगी। मन्नू दीदी दोनों चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। मनु कहाँ जा रही है? मनु कहीं नहीं जाएगी।
उसकी जाने में अभी समय है और कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये दोनों हमसे मिलने के लिए आएंगे। आओगी ना इंदु? जी हाजी साहब। चलो प्राची, मैं तुम्हें तैयार कर दूं। हमसे तुम सबसे दूर जा रहे हैं तो ये शायद हमारा आखिरी मिलन होगा। मत रो मनु, मत रो। महाराज, बारात प्रस्थान के लिए तैयार है। आपकी प्रतीक्षा हो रही है। क्षमा कीजिए महाराज, आपके मुख से निकली हुई स्वीकृति झांसी का भाग्य बदल देगी, क्योंकि अंग्रेजों के अतिरिक्त आपके अपने ही उस डाल को काट रहे हैं जिस पे वो स्वयं बैठे। हम इस प्रकार बार बार हमारा निर्णय नहीं बदलते। महाराज, आपके विवाह के लिए आपकी स्वर्गीय पत्नी ने भी स्वीकृति दे दी है। क्या? जी महाराज, आपका खोया हुआ सिद्धि का वचन मणिकर्णिका के चित्र पर आपको मिला ना, इसे आप स्वर्गीय महारानी रमाबाई की स्वीकृति नहीं तो और क्या समझेंगे? जी महाराज। तात्या जी बिल्कुल सत्य कहते हैं। तात्या जी का एक एक शब्द माला में मणि के समान गुथा हुआ है। विवाह के लिए आपकी अनुमति बुंदेलखंड के उज्जवल भविष्य का द्योतक है। आप इस मित्र की बात मान लीजिए महाराज। शामक जी, आप भी? देखिए महाराज, अब कुछ मत कहिए, मैं स्वयं पेशवा महाराज से इस संबंध में बात करूंगा। उनके पिता और स्वर्गीय भाई ने जो जो मेरे साथ किया है, संभवतः आप उससे परिचित नहीं हैं। और ये समय उन बातों को करने का नहीं है जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। क्षमा कीजिए पेशवा महाराज, मणिकर्णिका आपके सेवक की पुत्री है। इस विवाह से उसका भाग्य उदय हो जाएगा। भाग्य? चमकराव जी, इसका अर्थ यह है कि आप हमारी मनु को बिल्कुल नहीं जानते। मनु अपना भाग्य स्वयं लिखने की क्षमता रखती है। उसके नजर में ये राजपाट, धन दौलत सब कुछ तुच्छ है। जिसके हृदय में फिरंगियों के अत्याचार के विरुद्ध आग धधक रही हो और आंखों में संपूर्ण हिंदुस्तान को एक राष्ट्र के रूप में देखने का सपना हिलोरे ले रहा हो, वो कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है। शामकराव जी, शामकराव जी, हमारी मनु इतिहास रचेगी, इतिहास। क्षमा कीजिएगा शामकराव जी, परंतु हम अपनी छबीली का हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते जो हमारी बुंदेलखंड की आबरू को मिट्टी में मिलाकर ईर्ष्याओं के ठुमकों में व्यस्त रहता है। क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए पटकर जी। कृपया करके अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें।
अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। वर वधू लक मंडप में आसीन होने वाले, उस कक्ष में प्रवेश करते ही आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे महाराज। और काशी नरेश से आपके वर्षों पुराने संबंधों पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा महाराज। यदि ये चर्चा आप यहां समाप्त करेंगे तो हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। हम आग बिछाए बारात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें आशा है कि शुभ मुहूर्त के पहले हम दोनों वधूवर एक साथ लग्न मंडप में विराजमान देखेंगे। अवश्य महाराज। महाराज एक बार फिर मेरी बात पर विचार करके देखिएगा। जीवन में ऐसे प्रस्ताव बार बार नहीं आते। चमकराव जी, सूर्य को पश्चिम से निकालने की चेष्टा मत कीजिएगा। महाराज, गंगाधर राव को मैं अत्यंत निकटता से जानता हूं। जैसे वो दिखाई देते हैं वैसे वो है नहीं। चमकराव जी, ये आपकी मित्रता निभाने की पराकाष्ठा है, परंतु मुझे यह संबंध मंजूर नहीं। असंभव। महाराज, आप फिर से मेरी बात समझने की चेष्टा कीजिए। इससे दोनों परिवारों के बीच में जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हो जाएंगे और आपकी मणिकर्णिका को एक अच्छा वर मिल जाएगा। इधर आओ। मुझे तो मालूम ही नहीं कि पेशवा महाराज के दिल में हमारे महाराज के लिए इतना विष पनप रहा है। इस कन्या की साहसिक क्षमता हमने कानपुर में देखी थी। अंग्रेजों को पूर्ण विश्वास है कि आप विवाह नहीं करेंगे, परंतु उनको जब यह मालूम होगा कि हमारे महाराज गंगाधर राव विवाह करने वाले हैं तो उनकी सारी योजनाओं पर कुठाराघात हो जाएगा। मनु अपना भाग्य स्वयं लिखने की क्षमता रखती है। जिसके हृदय में फिरंगियों के अत्याचार के विरुद्ध आग धधक रही हो, वो कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है। शाबकराव जी, हमारी मनु इतिहास रचेगी, इतिहास। परंतु हम अपनी छबीली का हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते जो हमारी बुंदेलखंड की आबरू को मिट्टी में मिलाकर वेश्याओं के ठुमकों में व्यस्त रहता हो। सावरिया, हमें लगता है कि तुम्हें भी ये पसंद है। महाराज, हम सब ने तय किया है कि पेशवा महाराज आपसे विधिवत तरीके से क्षमा मांगेंगे। भोपटकर जी, हम निर्णय ले चुके हैं। तात्या जी। जी महाराज। आप इनके पिताश्री श्री मोरपंत जी को शादी का प्रस्ताव भेज दीजिए। ईश्वर, महाराज, हमारे कानों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जिस प्रकार पेशवा बाजीराव ने नहीं भोपटकर जी, श्रीमंत बाजीराव पेशवा की प्रतिक्रिया उचित थी। जब दो परिवारों के बीच गहरे मतभेद होते हैं तो संबंधों में ऐसी कड़वाहट स्वाभाविक। परंतु जिस अभिमान के साथ वो मणिकर्णिका के गुणों की चर्चा कर रहे थे, हमें आभास हो रहा है कि वो कोई साधारण कन्या नहीं। बाबा, बाबा, बाबा।
मेरी रानी। पापा 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 अरे बोलो बेटे। बाबा, ये पंडित जी झांसी से आए थे ना? हाँ बेटे। आपसे क्यों मिलने आए? बेटे वो तुम्हें झांसी ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं बाबा, हमें झांसी नहीं जाना, हमें सदन नहीं चाहिए। बेटे हर पिता अपनी पुत्री को ये दंड देना चाहेगा। हे देवा, आप भी। पंडित जी, बारात आ गई। अभी आ रहे हैं। चलो बेटे, बारात आ गई। चलो चलो चलो। हे देवा, झांसी। सुकुबाई साहिब, आपकी नजर में मैं कुछ नहीं, लेकिन आप सच बोलने से तो नहीं रोक सकती। कैसा सच लच्छो? सच तो ये है कि आपको गरूर है कि आप जो कुछ कर रही हैं वो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन होता तो हमेशा उल्टा है उसका। उसका कारण ये है कि हम गंगाधर राव के शत्रु कम और एक दूसरे के दुश्मन अधिक हैं। हम यूं ही आपस में एक दूसरे के गले काटते रहेंगे और ताजो तख्त पर कोई और ही बैठा नजर आएगा। बिना भड़के ही आप बहक उठी। अपशगुन है ये, बहुत बड़ा अपशगुन। गंगा को भगीरथ बनकर मैंने भागीरथी बनाया और तुम उसे मणिकर्णिका घाट पर रोक लेना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गंगा को सागर में छिपे मोती तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तू एक तवायफ और इतने बड़े ख्वाब। मैं महाराज गंगाधर राव से सच्चा प्यार करती हूँ और मेरा प्यार उन्हें भी जीतेगा, उन्हें भी जीतेगा, उन्हें भी जीतेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।